हेलो, वेलकम टू इंग्लिश विद यू। इंग्लिश विद यू में आप सभी का स्वागत है। आज ये वीडियो आपके लिए सबसे वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है, जो कि रिलेटेड है लेटर से रिलेटेड। लेटर यानी पत्र, जो कि एग्ज़ाम में 10 नंबर में पूछा जाता है और ये 10 नंबर वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं। लेटर हो गया, एप्लीकेशन हो गया, या फिर आपका इसके अतिरिक्त आता है आर्टिकल। ये सारे के सारे टॉपिक 10 नंबर से रिलेटेड होते हैं और ये 10 नंबर एग्ज़ाम को देखते हुए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इन लेटर पे आज चर्चा चलने वाली है और ये लेटर कौन कौन से एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, ये लेटर आज हम देखने वाले हैं। इन लेटर को आप मजबूती के साथ कंप्लीट कर लें और इन्हें एक बार बहुत अच्छे तरीके से लर्न कर लें और लिखना ज़रूर सीख लें। देखिए, आप याद कर लेते हैं, इससे बेटर यह है कि आप उसको लिखने का तरीका समझ लें। लिखने का तरीका होना चाहिए, क्योंकि हमें जो नंबर मिलते हैं वो एग्ज़ाम में मिलते हैं लिखने के, क्योंकि लेटर लिखने का कुछ तरीका होता है। अगर आप एक ही लाइन में लिख देंगे तो ये लेटर नहीं माना जाएगा और ना ही इस पर आपको जो बोर्ड एग्ज़ाम है वो नंबर देने वाला है। तो चलिए पहले ये देखते हैं कि कौन कौन से लेटर हमारी बोर्ड परीक्षा में आने वाले हैं और कौन कौन से लेटर या एप्लीकेशन कौन कौन से हमारे बोर्ड परीक्षा में आएंगे। पहले हम लेटर पे आज चर्चा करेंगे, लेटर के बाद फिर एप्लीकेशन भी बताएंगे कौन कौन से आएंगे। चलिए, आप अगर इस वीडियो पर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिलती रहे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है, क्लास 12th बोर्ड एग्ज़ाम में यानी यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2026 को देखते हुए 2026 की जो परीक्षा में पूछे जाने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट लेटर्स हैं, आज उन पर चर्चा करने वाले। तो पहला लेटर आपका वो होगा कुछ इस प्रकार से। ये है आपका पहला लेटर। अब इसमें क्या पूछा गया है? लेटर टू सुपरडेंट ऑफ पुलिस, यानी सुपरडेंट ऑफ पुलिस होता है पुलिस अधीक्षक। कौन होता है? पुलिस अधीक्षक। अब इसके लिए क्या करना है? अबाउट इम्प्रूव लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। इसके लिए एक पत्र लिखना है कानून और व्यवस्था को सुधारने के लिए। मतलब पुलिस अधीक्षक को एक पत्र लिखना है, जैसे कोई गांव में कुछ कमियां हैं, जैसे गांव में होता है कि कुछ गुंडागर्दी दिखाने वाले होते हैं, तो उनमें कानून व्यवस्था को कुछ सुधार लाना है अपनी तरफ से। तो उसके लिए एक पत्र लिखना है आपको। किसके लिए? पुलिस अधीक्षक के लिए। तो ये एक लेटर जो कि बोर्ड एग्जाम रिलेटेड वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दूसरा आपका लेटर होगा लेटर टू द एडिटर ऑफ ए न्यूज़पेपर, यानी न्यूज़पेपर के एडिटर के लिए, संपादक के लिए एक पत्र लिखना है अबाउट क्लीननेस ऑफ योर सिटी या विलेज। मतलब सफाई के लिए। अब आप संपादक के लिए पत्र क्यों लिखेंगे सफाई के बारे में? क्योंकि उसमें अब आपको अपनी खबर छपवानी है, साफ सफाई से रिलेटेड खबर छपवाएंगे तो वो सूचना सफाई कर्मी विभाग तक जाएगी और वहां तक पहुंचने के बाद आपकी जो खबर है उस पर काम किया जाएगा। तो ये आपके लिए दूसरा लेटर हो जाएगा। फिर तीसरा लेटर है आपका लेटर टू एडिटर ऑफ ए न्यूज़पेपर अबाउट फ्रिक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ वाटर या इलेक्ट्रिक सप्लाई इन योर लोकेलिटी। ये तो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है, क्योंकि ये जो आपका 2023 और 2024 में लगातार पूछा गया है, यानी 25 में नहीं पूछा गया। इसका मतलब ये
बोर्ड एग्जाम ज़्यादातर पूछता ही है इस लेटर को, तो ये हमारा बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट साबित हो जाएगा। 25 में नहीं पूछा गया, इसके बाद 26 में इसके पूछने के पूरे पूरे चांस रहेंगे। तो इस लेटर को आप जरूर एक बार याद करें। और याद करने का मतलब सीधा सा मैंने पहले ही बता दिया कि इसको लिखने का तरीका है, याद करें। क्या है लेटर? लेटर टू एडिटर ऑफ ए न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर के संपादक के लिए पत्र लिखना है अबाउट फ्रिक्वेंट ब्रेकडाउन, मतलब बार बार हो रही कटौती के लिए। किस चीज़ की कटौती? वाटर या इलेक्ट्रिक सप्लाई। जो वाटर यानी पानी या फिर इलेक्ट्रिक विद्युत की सप्लाई जो है उसमें कटौती हो रही है इन योर लोकलिटी, आपके क्षेत्र में, आपकी एरिया में या फिर सिटी में जो कटौती हो रही है बिजली की या पानी की कमी हो रही है, उसके लिए आपको न्यूज़पेपर में खबर छपवानी है। अब या तो वाटर पे आ सकता है या इलेक्ट्रिक पे आ सकता है, ये दोनों ही आपस में अपना संबंध बना के चलते हैं। इन दोनों में से कोई सा भी पूछा जा सकता है और दोनों का लिखने का नियम एक ही होगा। बस इलेक्ट्रिक वाले में इलेक्ट्रिक की चर्चा करेंगे, वाटर वाले में वाटर की चर्चा करेंगे। वो ये होगा, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए नेशनल डेली शो योर कंसर्न ऑन ग्रोइंग यूज ऑफ डिस्पोजल वेयर्स। अब डिस्पोजल का मतलब होता है जो बेकार है, वेस्ट है, उसका ये जो वेस्टेज बढ़ रहा है उसके लिए। जैसे आपने देखा होगा गलियों में मोहल्लों में कूड़ा करकट पड़ा रहता है, ये वेस्टेज ही तो है, डिस्पोजल है, मतलब प्लास्टिक के पिन्नी वगैरह ये चीज़ पड़ी होती हैं। तो ये साफ सफाई के लिए हमें क्या करना है, एक लेटर लिखना है। किसके लिए? एडिटर के लिए, जो राष्ट्र मतलब डेली बेस में जो समाचार पत्र निकालते हैं, खबरें, उसके लिए एक पत्र लिखना है और उसमें ये खबर छपवानी है। अब समाचार पत्र में ही खबर छपवाने से क्या है, क्योंकि वो खबरें हैं वो सारी की सारी आपकी उन विभागों द्वारा देखी जाती हैं। इसके बाद अगला लेटर है, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए नेशनल डेली शोइंग योर कंसर्न ओवर इंक्रीजिंग प्राइस राइज। इसमें लिखना है जो राष्ट्रीय संपादक हैं, जो दैनिक अखबार होते हैं, जो डेली बेस में आते हैं, उनमें जो बढ़ती कीमतें, इंक्रीज प्राइस राइज, बढ़ती कीमतें हैं, उन पर चिंता व्यक्त करने के लिए। तो चिंता व्यक्त करने का मतलब ये जो पैसा है प्रत्येक चीज पर बढ़ रहा है, इस पर अपनी चिंता व्यक्त करना है और इसके लिए आपको एक लेटर लिखना है। और लेटर यानी वो समाचार पत्र में वो खबर निकलवानी है। तो ये लेटर हैं, इनको आप एक बार देख लें। ये सभी बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। ये 5 लेटर्स हैं और ये परीक्षा में बार बार हर बार पूछे जाते हैं। इन लेटर को आप तैयार कर लें। अब ये लेटर मिलेंगे कहाँ? ये लेटर आपको इसी चैनल पर मिलेंगे। आप अगर इस चैनल पर लगातार जुड़े रहते हैं तो ये सारे के सारे जो लेटर्स हैं, एप्लीकेशन है, आर्टिकल्स हैं या ग्रामर का जितना भी पोर्शन है, सारा का सारा आपको मिल जाएगा। आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके पीछे हमने सेंट्रल आइडिया की प्लेलिस्ट बना दी है, यूपी बोर्ड 2026 इंग्लिश के सेंट्रल आइडिया करके। उन सेंट्रल आइडिया को उस प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। सारे के सारे सेंट्रल आइडिया बने हुए हैं और ये लेटर्स भी आपको बहुत जल्द एक एक करके सभी मिलने वाले हैं। लिखने का तरीका भी बताएंगे किस प्रकार से लिखा जाएगा और आपको ये भी बताएंगे कि ये लेटर कौन सा हमारे लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मैं कहता हूँ ये पांचों के पांचों वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, लेकिन आपको सबसे ज़्यादा काम करना है वो इन 2 पे ज़्यादा काम करना है और तीसरा डिस्पोजल वाले पे। पहला भी आपके लिए कम नहीं है, लेकिन इन तीनों पे बहुत ज़्यादा काम करना है। तो चलिए, अगर आप
इस यूट्यूब चैनल से विजिट करना चाहते हैं तो सबसे ऊपर सर्च बार में आपको क्या करना है, @English with you 0 सर्च करेंगे तो आप सीधे हमारे चैनल पर पहुंच जाएंगे, या फिर आप @ लगा के EWIBP ये भी सर्च कर सकते हैं, जिससे कि आप हमारे सीधे चैनल पर विजिट कर पाएंगे। और अगर आप इनके माध्यम से नहीं पहुंच पाते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड के द्वारा, ये जो स्क्रीन पर QR कोड दिख रहा है, इसके द्वारा आप सीधे हमारे चैनल से विजिट कर पाएंगे। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।